जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों। आज हम आपको कार्तिक मास का 30वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। श्री कृष्ण का सत्यभामा से पाप पुण्य के कर्म का फल का वर्णन इसमें किया गया है। श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले, हे प्यारी। इस प्रकार उनकी वाणी सुनकर प्रसन्न मन होकर राजा पृथु ने नारद जी को यथाविधि पूजन करके आदर पूर्वक विदा किया। इससे माघ, कार्तिक और एकादशी ये तीनों व्रत मुझको बहुत प्यारे हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और धर्म क्षेत्रों तीर्थों में द्वारिका मुझको बहुत प्यारी है। जितेंद्रिय होकर जो इनका सेवन करता है वह मुझे इतना प्रिय होता है जितना यज्ञ आदि के करने से नहीं होता। इन तीनों का सेवन करने वाले मनुष्यों को पापों से भय नहीं रहता। मेरे अनुग्रह से उनके पाप दूर हो जाते हैं। सत्यभामा बोली, हे नाथ, आपने जो कहा कि दूसरे के दिए हुए आधे पुण्य से कलह तर गई, सो ये आश्चर्य है। इस कार्तिक मास का ऐसा क्या प्रभाव है जो आपको इतना प्रसन्न करने वाला है? जो पति से बैर करने वाली स्त्री कलह भी कार्तिक के स्नान के पुण्य के प्रभाव से तर गई। हे नाथ, दूसरे का किया हुआ पुण्य उसके देने से मिल जाता है या बिना दिए भी मिल जाता है, सो आप कहो। श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, बिना दिए हुए पुण्य और पाप मनुष्य को जिस कर्म से मिलते हैं सो तुम सुनो। सत्ययुग, त्रेता और द्वापर में देश, गांव और कुल का किया हुआ पुण्य पाप मिलता है, परंतु कलयुग में जो जैसा करता है वह वैसा ही पाप पुण्य का फल भोगता है। और संसर्ग करने पर जैसे पाप पुण्य दूसरे को मिलते हैं, सो सुनो। एक जगह बैठने से, विषय करने से, विवाह संबंध से, एक पात्र में खाने से मनुष्य को पाप पुण्य का आधा आधा फल प्राप्त होता है। पढ़ाने से, यज्ञ कराने से, एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने से मनुष्य परोक्ष में पाप और पुण्य के चौथाई फल को प्राप्त करता है। सेवा करने, सुनने, देखने और दूर की बातों पर ध्यान देने से मनुष्य 100वें पाप पुण्य के फल को पाते हैं। दूसरों की निंदा, चुगली और धिक्कार देने से मनुष्य उसके पापों को ग्रहण कर अपना पुण्य देता है। स्त्री, नौकर और शिष्य इनको छोड़कर जो मनुष्य पाप पुण्य करता हुआ सेवा करता है और उसे सेवा के अनुसार जो धन न दिया जाए तो वह धन उसे पुण्य के रूप में प्राप्त होता है। एक पंक्ति में बैठाकर भोजन करने वाले मनुष्यों की पत्तल को जो लांघता है वह उसके पुण्य के छठे अंश को प्राप्त करता है। स्नान या संध्या आदि करते समय जो मनुष्य दूसरे को छू ले अथवा बात करे तो वह अपने पुण्य कर्म के छठे अंश को दूसरे को दे देता है। धर्मार्थ जो पुरुष दूसरे से धन मांगता है तो उसका कर्म फल धन देने वाले को ही मिलता है। पराया द्रव्य लेकर पुण्य करने वाला पापी है और जो धनी है उसी को पुण्य का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरे के ऋण को चुकाए बिना मर जाता है तब वह धनी अपने धन के अनुसार उसके पुण्य फल को ले लेता है। जो आदमी शिक्षा देता है, सलाह देता है तथा कार्य को सामग्री देता है और प्रेरणा करता है वह भी उसके छठे अंश को प्राप्त होता है। जैसे प्रजा के पुण्य पाप के छठे अंश राजा हरता है, उसी तरह शिष्य का गुरु, स्त्री का पति और पुत्र का पिता हरता है। पति के अनुकूल रहने और उसके मन को प्रसन्न करने वाली स्त्री पति के पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पुरुष दूसरे के हाथ से दान करता है तो करने वाला भी नौकर और पुत्र को छोड़कर छठे अंश को प्राप्त करता है। जीविका देने वाला भी खाने वाले के पुण्य के छठे अंश को पाता है। यदि बदले में वह उससे सेवा ले लेता है
तो कुछ नहीं पाता, और सेवा न करावे तो ऐसे बिना दिए इकट्ठे पुण्य भी मनुष्य को मिलते हैं। इस प्रकार कलयुग में भी मनुष्य को अपने किए पाप पुण्य का फल भोगता है, परंतु कलयुग में ये नियम नहीं है। पुण्य और पाप को भोगने वाला स्वयं करता ही होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास बड़ा पवित्र उग्र बुद्धि को देने वाला है, सो उसे भी सुनो। इस प्रकार 30वां अध्याय समाप्त हुआ। 31वां अध्याय, दुष्ट बुद्धि धनेश्वर ब्राह्मण का वैष्णव दर्शन से उद्धार। श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, उज्जैन नगरी में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह अपने कर्मों को नहीं करता था, बड़ा पापी और दुष्ट बुद्धि था। वह ब्राह्मण रस, कंबल तथा चमड़े का व्यापार करता था। झूठ बोलता, चोरी, वेश्यागमन और सुरापान आदि किया करता था। इसी से वह बड़ा दुखी रहता था। एक दिन धनेश्वर देश देशांतर में खरीद और बेच का कार्य करता हुआ महिष्मती नगरी में पहुंचा। वह राजा महिष की बसाई हुई थी, इसलिए उसका नाम महिष्मती था। जहाँ पवित्र नर्मदा नदी इसका परकोटा हो रही थी, वहाँ धनेश्वर ने कार्तिक स्नान करने वाले को देख 1 महीना निवास किया। माल की बिक्री के लिए नर्मदा के किनारे घूमते हुए उसके स्नान करके जप तप और पूजन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखा। वहाँ कोई पुराण पढ़ रहे थे, कोई सुन रहे थे, कोई नृत्य गान बजाना आदि में व्यस्त थे, तो कोई श्री विष्णु के चरित्र सुनने में लगे हुए थे, कोई श्री विष्णु की मुद्रा से अंकित थे, कोई तुलसी माला पहने था। ऐसा देखा। धनेश्वर नित्य वहाँ घूमता वैष्णवों का दर्शन, भाषण और स्पर्श करने से इसे श्री विष्णु नाम का बोध हुआ। इस प्रकार महीने भर ठहरकर उसने कार्तिक की उद्यापन की विधि को तथा भक्ति सहित भगवान के जागरण को देखा। पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण तथा गौ पूजन, कार्तिक स्नान आदि किए गए मनुष्यों द्वारा किए गए भोजन एवं दक्षिणा आदि को भी देखा। फिर सायंकाल के समय मनुष्यों द्वारा शिवजी की प्रसन्नता के लिए दीपदान आदि को देखा, क्योंकि उसी तिथि में महादेव जी ने त्रिपुर दैत्य के 3 पुरों को जलाया था। इसलिए भक्तजन उस तिथि में यह उत्सव करते हैं। श्री कृष्ण बोले, जो मुझको और महादेव जी को भेदभाव की दृष्टि से देखता है, उसके सब पुण्य निष्फल होते हैं। इस प्रकार पूजन आदि को देखता हुआ धनेश्वर वहाँ घूमता रहा। तभी एक काले सर्प ने काट खाया और वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। भक्तजन उसको गिरा हुआ देख उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए और तुलसी मिला जल उसके मुख में डाला। तब वह मर गया था। यम के दूत उस मरे हुए को बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमराज की संयमनी नामक पुरी को ले गए। चित्रगुप्त उसके किए हुए सब कर्मों को देखकर बोले, हे यमराज, इसने अपने जीवन में कोई सुकृत नहीं किया है, यानी कि कोई अच्छा कार्य नहीं किया है। इसके दुष्कर्म 1 बरस में भी नहीं कहे जा सकते। ये दुष्ट पाप मूर्ति है, इसलिए यह कल्प तक नरक में निवास करे। श्री कृष्ण बोले, हे सत्यभामे, तब यमराज काल और अग्नि के समान स्वरूप दिखाता हुआ अपने नौकरों से क्रोधित होकर बोला, हे प्रेतपतियों, इसको मुदगरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। यह पाप स्वरूप है, इसका मुख भी नहीं देखना चाहिए। तब मुदगरों की मार से उसका मस्तक फूट गया। ऐसे धनेश्वर को प्रेतपति ने गर्म तेल के ओटने वाले, जिसमें चिड़चिड़ाहट का शब्द हो रहा था, ऐसे कुंभीपाक नरक में डाल दिया। उसके डालने से अग्नि शीतल हो गई, जैसे प्रहलाद को डालने से अग्नि शीतल हो गई थी। प्रेतपति ने विस्मय युक्त हो वह सब वृतांत यमराज से जाकर कहा। यमराज प्रेतपति की बात सुनकर विस्मय से उसको बुलाकर विचार करने लगे। तभी वहाँ नारद जी पधारे। यमराज ने उनका पूजन किया। सुधनेश्वर को देखकर हंसकर नारद जी बोले, हे अरुणनंदन,
यह नरक भोगने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंतिम समय में नरकों को दूर करने वाला कर्म किया है। जो पुण्य करने वालों का दर्शन, स्पर्श तथा संभाषण सुनता है, वह पुण्य के छठे अंश को पाता है। इस धनेश्वर ने अनगिनती कार्तिक व्रतियों के दर्शन और संसर्ग किया है, इससे इसमें पुण्य का छठा अंश है। इसने उनकी सेवा की है, इससे यह संपूर्ण व्रत के पुण्य का भागी है, क्योंकि व्रत से मिले पुण्य की संख्या कम नहीं है। भगवान कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्यों के बड़े पापों को भी अपने तेज से भस्म कर देते हैं। अंत समय में तुलसी मिले हुए नर्मदा के जल से वैष्णवों ने इसको स्नान कराकर भगवान का नाम सुनाया है, इससे इसके पाप कोसों दूर हो गए हैं। अतः यह उत्तम गति को प्राप्त करने योग्य है। वैष्णवों की इस पर कृपा है, इसलिए नरक में न घेरा जाए। जैसे गीले और सूखे पापों से नरक मिलता है, वैसे ही अच्छे कर्मों से स्वर्ग भी मिलता है। इससे इस धनेश्वर को यक्ष योनि देकर इसके पाप भोगों को दिखाने वाले सब नरकों को दिखा दो। श्री कृष्ण बोले। यह कहकर नारद जी चले गए। उसके पुण्य मालूम होने पर यमराज ने दूतों से धनेश्वर को सब नरक दिखाने के लिए कहा। इस प्रकार 31वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री राधे कृष्ण भक्तों।